प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 2.1 और बहुपद चैप्टर का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, जितना भी बेसिक नियम और रूल्स है, उसका भी वीडियो हम बना दिए हैं, उसको अवश्य आप देखिएगा। अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को हल करना सीखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद पता होना चाहिए, फिर ये शून्य क्या होता है। आइए पहले हम इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्वि का मतलब होता है दो, आघात का मतलब क्या होता है पावर, यानी ऐसा बहुपद जिस पे पावर कितना लगा रहे, दो पावर लगा। अब बहुपद हम आपको बताए थे एक चर वाला ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c इक्वल 0, जहाँ ए कामा बी और सी क्या हैं, अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं, अचर राशियां हैं, यानी अचर संख्या पे कोई भी संख्या हो सकता है, दशमलव में, बटे में, कड़ी में, भिन्न में, कोई भी संख्या हो सकता है। और क्या है, और ए नहीं होगा 0, इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यानी ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0, यह क्या एक बहुपद है। अब बराबर 0 लगा तब इसको क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जब यहाँ हम हटा दें तो केवल क्या है, द्विघात बहुपद है। यानी देखिए यहाँ पे जहाँ ए और बी सी की जगह क्या है, कोई अलग अंकार है, यहाँ बटे 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कड़ी में 5 भी हो सकता है। ये सब क्या है, अचर राशियाँ ही हैं, तब भी क्या है, द्विघात बहुपद ही है। और शून्य का मतलब ये होता है, जैसे द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब क्या होता है दो, यानी द्विघात बहुपद कितने शून्य को तो हो सकते हैं अधिकतम 2, और एक घात वाला बहुपद है उसके कितने शून्य होंगे 1, 3 घात वाला है तो उसके कितने होंगे अधिकतम 3। उसी तरीके शून्य का मतलब ये होता है, यानी यक्स का वो कौन सा ऐसा वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, इसको क्या कर दे, किसके बराबर कर देगा, 0 के बराबर कर देगा, तो इसका क्या कहलाता है, शून्य। किसी भी बहुपद का शून्य कब होता है, जो उसको बराबर किसके कर दे, 0 के बराबर। तो मान लीजिए इसका शून्य हमारे पास क्या है, अल्फा। क्या है, अल्फा, एक है बीटा। क्या है, एक अल्फा एक बीटा। तो इसमें कुछ संबंध होता है, यानी जो ए बी सी है और इनके जो शून्यकों में कुछ संबंध होता है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। मान लीजिए शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, यानी एक है अल्फा एक है बीटा, तो इसका और इसमें ए बी सी में क्या संबंध होता है, माइनस बी बट्टे ए, यही इसमें संबंध होता है। यानी यदि दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है इनके शून्यकों को, और बी बट्टे ए कर दिया जाता है, तो दोनों का हो जाए उसके बराबर। एक योग होता है, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल एक अल्फा है और एक है बीटा। अल्फा का बीटा में गुणा कर दीजिए तो इसमें ए बी सी में क्या संबंध आएगा, सी बट्टे ए। क्या संबंध आएगा, सी बट्टे ए के क्या होगा, बराबर होगा। बस ये था इतना बेसिक पॉइंट, इसको आपको अच्छे से जान लेना है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इस जो द्विघात बहुपद दिया है इसको हम लोग हल करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले में भी क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे हल इस तरीके से। सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। तो
गुणनखंड सबको आता ही होगा, आप छोटे क्लास में सीखे ही होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले अगर कोई भी अंक है तो इसका इधर का होगा लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ लास्ट वाली संख्या गुणा करने पे लाना है। अब बीच वाली संख्या अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाने पे, और प्लस रहेगा तो जोड़ने पे। तो यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या है, एक का 8 में गुणा करेंगे, इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा 8, यानी गुणा करने पे 8, और यहाँ पे क्या चिन्ह है माइनस का, यानी माइनस का है, यानी यहाँ घटाने में कितना लाना है 2। हमको ऐसा 2 अंक लेना है कि गुणा करने पे आ जाए 8 और घटाने पे कितना आ जाए 2। तो हमको पता है ऐसा 2 अंक क्या ले सकते हैं, 4 गुणे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 में से अगर हम 2 घटा देते तो हमारे पास क्या आता है 2, यानी यही होगा। ये आप छोटे क्लास में अच्छे से सीखे होंगे, 7, 8 में, 9th में भी सीखे होंगे। तो इसको हल करते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है। अब इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यानी 2 कैसे आया, 4 में से 2 को घटाने पे आया, तो लिखेंगे 4 माइनस 2, यहाँ पे x से लगा देंगे माइनस 8, हो गया। अब इसको आगे करेंगे एक्स स्क्वायर, अब देखिए कोष्टक के अंदर है तो कोष्टक हटेगा ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ क्या लग जाएगा यक्स, फिर माइनस का जब माइनस में गुणा होता है क्या हो जाता है प्लस 2 होगा, इसके साथ क्या लग जाएगा यक्स माइनस 8। अब ये 3 खंड से कितने खंडों में हो गया, 4 खंडों में हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या करना होता है, भाग देना रहता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है यक्स है, तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ पे एक्स है, जो दोनों में दोनों चीज़ मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो हम क्या कॉमन ले लिए, यक्स ले लिए। यहाँ डबल एक्स था, एक यक्स लेने तो क्या बचेगा यक्स, माइनस लगाइए, दोनों का लेख हम एक ही साथ लिख देते थे। यहाँ से भी यक्स ले लिए तो केवल क्या बचेगा 4, इतना होगा। अब अगला वाला कॉमन आपको ध्यान देना, कुछ नहीं, यहाँ पर कितना यक्स माइनस 4 आया है, यहाँ पर भी यक्स माइनस 4 लिख दीजिए, बस हो गया। अब हमको यहाँ पे एक अंक ध्यान देना, कैसा कौन सा अंक यहाँ पे रख दें कि गुणा इसका और इसमें कर दें तो ऊपर वाली संख्या आ जाए, यानी एक्स में हम कितने का गुणा कर दें कि 2x हो जाए, और फिर 4 माइनस 4 में कितने का गुणा कर दें कि वहाँ पे क्या आ जाए माइनस 8। तो बताइए एक्स में कितने का गुणा करेंगे कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, वो भी प्लस में, तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे हम, +2 ही से कर देंगे। देखिए +2 का एक्स में गुणा करेंगे, 2 का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 8 लाना -8, तो गुणा करिए, ये +2 ये -4, प्लस माइनस का होता है माइनस, और 2 चौक कितना होता है 8, यानी आ गया ना, एकदम सिंपल है। दोनों कोष्टक में जब तक सेम नहीं आएगा तब तक आपका सवाल क्या हो जाएगा गलत, अगर सेम आ रहा तभी क्या है सही है। अब आगे लिख लीजिए, x -4, एक बार कॉमन क्या लिए थे, एक बार x फिर +2, हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे यदि, क्या लिख देंगे यहाँ पे यदि, क्योंकि इसका हमको क्या निकालना शून्य, इसके बराबर क्या लेंगे हम लोग 0। यदि x -4 इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा है। फिर ऐसे इधर कर दीजिए, x +2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इतना हो गया, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हमको क्या करना है, ये शून्य का नहीं, जो द्विघात बहुपद है इसका शून्य हमारे पास कितना आया है, ये x बराबर 4 और x बराबर -2, यानी 2 शून्य हमको मिल गया। अब इसको हमको यहाँ पे रख के क्या करना है, इसका जांच भी करके दिखाना है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करने से पहले इसको मान लीजिए, जो पहला शून्य का इसका क्या नाम है अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, यह है बीटा, बस ये अल्फ़ा हो गया, यह क्या हो गया बीटा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, और जांच इसी का हो रहा है, यानी इस बहुपद का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक बार लिखना पड़ेगा, x² -2x और क्या है +8, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ a बराबर यहाँ पे क्या है 1, b बराबर क्या है -2 एंड c बराबर कितना है 8, बस वो भी 8 जो क्या प्लस में, सॉरी क्या है सॉरी माइनस में, क्या है माइनस में, तो यहाँ भी कितना होगा c बराबर कितना होगा -8, ठीक। अब जांच कीजिए, जांच करने के लिए हमारे पास क्या नियम था, लिखेंगे पहले शून्यकों का योग, इसका योग शून्यकों का योग। तो हम फार्मूला हम अभी आपको क्या बताए थे,
अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। इसको हल करिए। अल्फा का वैल्यू कितना था, 4, कितना था हमारे पास, 4 रख दीजिए। अब बीटा का वैल्यू कितना आया था, -2, यानी -2 को हम लोग क्या माने थे, बीटा, तो -2 रख दिए इधर। बी का वैल्यू कितना है, -2। अब पहले से यहाँ पे माइनस था तो इसको इस नाते इसको कोष्टक में हम रखेंगे। और ए का वैल्यू कितना है, 1, कितना है, 1। ध्यान दीजिए अल्फ़ा इस तरह से रहता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इसको बड़ा निकालना पड़ेगा अल्फ़ा। अब हल करिए। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, इधर माइनस माइनस का गुणा हुआ क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 2/1। 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। और 1 का 2 भाग दीजिए, कितने में भाग जाएगा, एक ही बार, इधर भी 2 इधर भी 2, यानी दोनों ओर एकदम इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब तो योग हो गया। अब गुणा भी इधर जांच कर लीजिए, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसको भी लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a, क्या है, c/a। हल करिए। अल्फा का वैल्यू कितना था हमारे पास, 4 गुणे बीटा का वैल्यू कितना था, -2 बराबर सी का वैल्यू कितना है, -8, -8। और ए का वैल्यू कितना था, 1, कितना था, 1। अब हल करिए, गुणा करिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, लेकिन ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। 1 का 8 में गुणा करने कितना होगा, -8 ही आएगा। दोनों ओर जांच करने पर हमको मिल रहा है ना कि इधर -8 आया था, इधर भी -8 आया, इसमें भी क्या आया था, 2 आया था, इधर भी कितना आया था, 2 आया था। इस तरीके से आपको एकदम सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको हल करना, फिर उसका जांच करना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और कौन सा देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4s² - 4s + 1। क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है 4s² - 4s + 1। इसका भी देखना। अब यहाँ पे क्या है, 4 है तो इसका एक में क्या कर देना है, गुणा कर देना। अब यहाँ का क्या है, प्लस है, यानी जोड़ने पे हमारे पास 4 आ जाए, गुणा करने पे कितना है, 4 × 1 = 4। तो ऐसा 2 अंक लेना था। यहाँ पे लिखिए क्या होगा, 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4, तो 2 × 2 बराबर कितना होता है, 4। 2 दूनी 4 हो गया, और 2 और +2 बराबर कितना होता है, 4। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अंक रहेगा इसका यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, इस नाते हम यहाँ पे गुणा किए। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो गया, 4, 4 आया है। अब हमको गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4। अब आपको समझ में आया। अब इसको हल करिए। तो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 4s²- अब 4 की जगह क्या लिख देंगे, 2 + 2, इसके साथ क्या है, s + 1। 4s² माइनस है तो इसका गुणा माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस, इसके साथ लगेगा s, माइनस प्लस माइनस, फिर s + 1। अब 2 2 भागों में बटा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। अब ध्यान दीजिए कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 4 भी आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे डबल s है, यहाँ पे सिंगल s है, यानी दोनों 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो क्या लेंगे कॉमन, 2 भी लेंगे और साथ में क्या लेंगे, यस। तो 2 का 4 में भाग दो, 2 दूनी कितना होता है, 4, 2 बार भाग गया। डबल यस था, एक यस लेने कितना बचेगा, एक यस। और यहाँ से जितना 2 यस ले रहे हैं, 2 यस यहाँ था ही, जितना था उतना ले नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ध्यान दीजिए यहाँ 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1, क्योंकि 2 यस का 2 यस में भाग देंगे, कितने में भाग जाएगा, 1 बेर। अब जो चीज़ यहाँ पे आया था सिंपल, हम आपको बताए थे, यहाँ पे क्या कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, 2s और -1 आया था। अब हमको ध्यान देना यहाँ पे कौन सी अंक से यहाँ पे गुणा कर दें इन दोनों में, ऊपर वाली वो संख्या आ जाए। यानी 2s में कितने का गुणा करें कि -2s आ जाएगा, यानी 1 का गुणा करना पड़ेगा, वो भी किस में, माइनस में। 1 का किसी संख्या में गुणा करते तो वही रहता, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी इसका गुणा किए तो वो आ गया। और इसमें देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 1 कम 1, तो वो भी संख्या आ गया। अब लिख देंगे 2s - 1, एक बार कॉमन आया था, 2s - 1,
यानी दोनों संख्या सेम ही आया है। तब यहाँ पे लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि 2s - 1 इक्वल 0, क्या लिखेंगे, इक्वल 0, तो 2s बराबर हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 2 का यस में क्या संबंध है, गुणा, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यानी यस इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका एक शून्य कितना है 1/2, इधर भी वही आ जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है, एक बार कर ही लीजिए। 2s - 1 इक्वल 0, 2s माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, फिर इधर यस का क्या संबंध इसमें गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, 1/2 कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, ये क्या है बीटा, ये अल्फ़ा हो गए, ये क्या हो गए बीटा हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, जांच, जांच करना किसका करना, इसी का करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 4s स्क्वायर क्या था, फिर -4s + 1, ठीक। अब जांच करिए, तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ a बराबर कितना है, a की जगह कितना है 4, b की जगह कितना है -4 और c की जगह कितना है 1, ठीक। अब हल करिए, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा धन बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। ध्यान दीजिए ए है, अल्फ़ा हम इतना बढ़ा दे रहे हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना था 1/2, कितना था 1/2, और बीटा का भी वैल्यू कितना था 1/2 ही है, बराबर -b की वैल्यू कितना है, माइनस में कितना है 4/a का वैल्यू कितना है 4। हल करिए, हर एकदम बराबर क्या हो जाएगा, हर वही रहेगा, एक एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जब हर बराबर तो ऊपर ऑटोमेटिक क्या करते हैं जोड़ देते हैं, माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा +4/4। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 4 से भी 4 कटेगा, तो ऊपर एक बचेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक, तो एक का एक में भाग दें कितना आएगा केवल एक, इधर भी बराबर 1, यानी इसका मतलब हमारा पूरा आ गया, हमारा सवाल क्या था सही था। अब यहीं इधर लाइन इस तरह खींचिए, अब इधर भी कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, इसका भी जांच करिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा c/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना था 1/2 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना था 1/2, और c का वैल्यू हमारे पास कितना है 1, और a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब हल करिए, एक एक कम एक हो जाएगा, गुणा 2 दूनी 4, 1/4, यानी ये भी आसानी से हमारा क्या हो जाएगा हो गया, एकदम सिंपल, बस आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से इसको समझ के लगाना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 6x² - 3 - 7। पहले तो ये सिस्टमेटिक नहीं दिया, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग सिस्टमेटिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या दिया है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे 6x² आएगा पहले -7x, फिर लास्ट में हो जाएगा -3। अचर पद हमेशा कहाँ रहता है लास्ट में रहेगा। अब हमको ध्यान देना है, यानी 6 का क्या करेंगे पहले 3 में गुणा करेंगे, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी अब 3 नहीं क्या हो गया ये 18, यानी अब गुणा करने पे 18 और यानी माइनस यानी घटाने पे 7, ऐसा 2 अंक हमको लेना है कि गुणा करने पे आ जाए 18 और घटाने पे आ जाए 7। तो आप दिमाग लगा के बताइए कौन सा ऐसा 2 अंक लेंगे कि हो जाएगा, गुणा करने पे कितना है 18 और घटाने पे आ जाए 7, तो क्या होगा 9 × 2, 9 दूनी कितना होता है 18, और 9 में से अब अगर हम 2 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे जो हम लोग अंक लेंगे क्या लेंगे 9 और -2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² -7 की जगह क्या लिखेंगे 9 - 2
इसके साथ x माइनस 3, 9x² माइनस का गुणा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 के साथ x रहेगा -3। अभी इस तरफ बट गया। अब इसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 6 और 9 3 के टेबल में आता है, इस नाते 3 दोनों ओर x है तो क्या कॉमन लेंगे x। 3 दूनी कितना होता है 6, डबल x था एक x लेने कितना बचेगा केवल x, 3 3 9 x था तो ले लिए। ठीक, अब जो चीज़ यहाँ आया एकदम यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कर दो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब यानी इसमें कितने का गुणा करने के ऊपर वाली वो संख्या आ जाए, तो देखिए जो नीचे है वही सेम है, यानी किससे गुणा कर दीजिए 1 से, वो भी किससे +1 से। 1 का गुणा करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब लेंगे 2x माइनस 3, कॉमन क्या लिए थे 3x + 1। अब फिर लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे यदि, क्या है पहले 2x माइनस 3 इक्वल क्या है 0, 2x माइनस 3 इक्वल क्या है 0, तो 2x बराबर होगा माइनस उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, x बराबर होगा 3 कि उसका गुणा था उधर जाएगा हो जाएगा यहाँ पे भाग, तो x बराबर कितना आ गया 3/2। फिर इधर भी लीजिए 3x + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0, तो 3x इक्वल कितना होगा प्लस उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, फिर x बराबर क्या होगा -1, क्योंकि 3 का इसमें गुणा उधर जाएगा हो जाएगा यहाँ पे भाग, भाग का मतलब क्या हो जाता है वो बटे में। ठीक, तब इसके लिए यह क्या हो गया अल्फ़ा, यह क्या हो गया बीटा, ये अल्फ़ा हो गया, यह क्या हो गया बीटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, जांच किसका करेंगे क्योंकि यही सवाल था, क्या था 6x² - 7x और क्या था -3, क्या था -3। अब फिर जांच हो गया, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a इक्वल कितना है 6, b बराबर क्या है -7 और c बराबर क्या है -3। तब इसका जांच कीजिए, कैसे करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है अल्फा धन बीटा, क्या होता है -b/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना था 3/2, 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास -1/3, कोष्टक में क्योंकि माइनस में है तो क्या लिखेंगे -1/3 इक्वल, माइनस लगाएंगे b का वैल्यू कितना है माइनस में है -7 और a का वैल्यू कितना आया है 6 आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, तो 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, इधर माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7 कितना हो जाएगा 6। अब हल करिए इसको, 2 और 3 का एलसीएम में कितना होता है 6, 2 तिहाई 6 होता है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 होता है, 1 दुआई कितना हो जाएगा 2, यार 7 कितना है 6 ही है, तो 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, नीचे कितना है 6 इक्वल 7/6, यानी दोनों ओर क्या है सेम आया है कि नहीं आया है, हो गया। अब इसका गुणनफल भी जांच कर लेते हैं, इधर लाइन खींच लीजिए, गुणनफल कीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है c/a, अल्फ़ा का वैल्यू कितना था 3/2 गुणे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना था माइनस में था -1/3 और बराबर c का वैल्यू क्या है हमारे पास देखिए -3 और a का वैल्यू कितना था 6, कितना है 6। अब करिए हल, 3 एक कम 3 माइनस में हो जाएगा, पहले देखिए ध्यान से, पहले कटने वाला ना काट दीजिए, 3 से क्या हो जाएगा यह 3 कट जाएगा, तो ऊपर केवल कितना बचेगा -1 और नीचे कितना बचेगा 2, इधर भी कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 -1 और क्या बचेगा 2, यानी यही हमारा आ जाएगा आंसर। दोनों ओर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हो गया एकदम सिंपल। बस इसी को आपको एकदम सिंपल इसी तरीके से क्या करना अच्छे से करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है चौथा, क्या है 4u² + 8u,
ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही क्या है, भी क्या है, सिंपल ही है। इसको भी हल करिए, क्वेश्चन को हल करते हैं। 4u² प्लस 8u है। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, u मिल रहा है ना, और 4 और 8 4 के टेबल में आता है, इस नाते इसका कॉमन यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे और u दोनों में से 4u ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, u और प्लस यहाँ पे 8 है, तो 4 दूनी कितना होता है, 8। यहाँ से u ले ही लिए तो केवल क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अब इसको बराबर लिख लो, 2 बार लिखेंगे, यदि 4u इक्वल क्या लेंगे, फिर 0, तो 4 का u में क्या है, गुणा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, तो u बराबर कितना होगा, 0/4। तो u का वैल्यू कितना आएगा, 4 यानी 0 हो जाएगा। 4 का 0 में अगर भाग दें क्या हो जाएगा, 0। फिर इधर देखिए क्या है, u प्लस 2 इक्वल क्या लेंगे, 0, तो u है आई प्लस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2। ठीक, अब देखिए ये क्या है हमारे लिए, अल्फ़ा है, यह क्या है हमारे लिए, बीटा है। यह हमारे लिए क्या है, अल्फ़ा, यह क्या है हमारे लिए, बीटा है। तब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो सबसे पहले समीकरण जो दिया उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है, 4u² प्लस में कितना है, 8u लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है, 4, ठीक, b बराबर कितना, b की जगह कितना है, 8। अब c वाला पद यानी अचर पद का यहाँ पे गायब है, तो जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अब जांच करेंगे हम लोग, लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो अल्फा धन बीटा क्या है, -b/a, एकदम सिंपल है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था, 0, और बीटा का वैल्यू कितना था, -2। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, 0, और बीटा का वैल्यू आया था -2। ठीक, और यहाँ पे -b का वैल्यू कितना है, 8, a का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 4। हल करिए, 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। अब 4 से इसको काटिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। क्या बचेगा यहाँ पे, -2, यहाँ क्या है, -2, इधर भी कितना आ गया, -2। तो दोनों ओर सेम आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल है। ये पर यह क्या था, प्लस था। ठीक, शून्यकों का योग हो गया। अभी बगल में जांच लीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको जांचिए। अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, फार्मूला क्या है, c/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, 0, और बीटा का वैल्यू कितना था, -2। ठीक, और c का वैल्यू कितना आया है, 0, और a का वैल्यू कितना आया था, 4। तो 0 का किसी संख्या में अगर गुणा करें क्या हो जाएगा, 0, और 4 का 0 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों ओर क्या आ गया, 0 ही 0 आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया। जो बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, t² -15। t² का है -15। तो अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, ध्यान से देखिए। हल तो आपको एक नियम पता होगा, जैसे मान लीजिए क्या है, 15 है, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 मल्टीप्लाई √15। क्योंकि जब कोई संख्या अंडर रूट में सेम रहे और 2 बार आपस में गुणा होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वो संख्या स्वयं ही हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये √15 का √15 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 15 ही आता है। यानी कोई भी संख्या अंडर रूट में है उसको 2 बार आपस में गुणा करेंगे उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाता है। तो बस यही है, यही आपको ध्यान देना। t² माइनस कितना था, 15 है, तो इसको थोड़ा सा इतना दिमाग लगा के लिख देना। t² -15 है तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसको √15 के स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुणा कर, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना, 2 बार गुणा करने 15 ही आ रहा है। यानी 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, √15 के ऊपर स्क्वायर, इतना होगा। अब आपको पता होगा एक नियम, बेसिक नियम पता होगा, यदि a² और -b² के रूप का कोई चीज़ है,
यानी पहला ए है क्या है बी, दोनों पे स्क्वायर लगा, इसका ही रूप का होता है तो फार्मूला क्या बनता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, जो आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से ही इसको पढ़े हैं। तो वही फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। तो इस नाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस कड़ी में 15 है, एक हो जाएगा टी माइनस कड़ी में 15 है, यानी क्यों हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से यह हुआ। बस इसको इतना आपको ध्यान से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेना है। अब फिर यदि वाला नियम लगाएंगे, लिखेंगे यदि टी प्लस अंडर रूट 15 है बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, टी बराबर ही प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 होगा। ठीक, इसके बगल में इसको भी देख लीजिए, ये तो ऊपर वाला है, तो टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल कितना होगा, 0। तो टी इक्वल कितना होगा, माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में 15, यानी इसका अल्फ़ा और बीटा क्या आ रहा है, यहाँ अल्फ़ा आ रहा है -15 और बीटा आ रहा है +15। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। अब जांच लिखेंगे सबसे पहले इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे, यानी टी स्क्वायर और माइनस में कितना है 15। तब ध्यान दीजिए, यानी ये बहुपद किसके रूप का है, टी के रूप का है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ और ए बराबर, यानी ए की जगह कुछ नहीं था, यानी क्या होगा 1, और बी वाला पद क्या है यहाँ पे गायब है, यानी गायब तो क्या हो जाएगा 0, यानी सी अचर पद है ना, अचर पद कितना होगा -15। यहाँ पे इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो भी द्विघात बहुपद है उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c, यानी c अचर पद होता है, यानी अचर पद था तो लिख दिए, यानी bx, यानी बीच वाला पद गायब था ना, यहाँ से नहीं है तो क्या हो गया 0, और t के रूप में आता है, स्क्वायर वाला है तो यानी a है, यानी क्या है यहाँ पे 1। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू आया है -15 और बीटा का वैल्यू आया है +15, और बी का वैल्यू कितना है 0, ठीक, वो भी क्या है माइनस में, और ए का वैल्यू कितना है 1। तो प्लस है माइनस है तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक का 0 में चाहे माइनस में किस भी करी क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 0 बराबर 0 आ गया। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको भी देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू क्या है बीटा है, और क्या है सी इंटू ए। अल्फ़ा का वैल्यू सबको पता है -15 आया है, बीटा आया है प्लस में √15 है। ठीक, और सी का वैल्यू कितना है हमारे पास आया था -15 आया था, और ए का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे दिखा है, क्या है ए का वैल्यू कितना है 1। तो इसका इसमें क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, लेकिन प्लस में माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा -15, 1 का 15 में भाग दीजिए क्या होगा -15 ही आएगा। तो दोनों ओर देखिए सेम आया कि नहीं आया है, इस नाते हमारा ये भी सवाल भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, (3x² -x - 4), यानी 3 का 4 में क्या कर देना है गुणा करना था, 3 का 4 में गुणा करने कितना हो जाएगा 12, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12, और यहाँ पे क्या है माइनस, और घटाने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आना चाहिए 1, यानी घटाने पे कितना आना चाहिए 1। तो अब हमको ऐसा 2 अंक लेना, गुणा करने पे 12 हो जाए और घटाने पे कितना हो जाए 1, तो कौन सा अंक लेंगे 4 × 3, 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 जब घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग फैक्टर ही करेंगे, फैक्टर करेंगे कितना होगा 3x² माइनस लिखेंगे 4 -3, इसके साथ x है -4। अब हल करेंगे 3x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ x का गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3
के साथ x लगेगा ही -4। अब ये दो भागों में बढ़ गया। अब क्या लेंगे हम लोग? कॉमन लीजिए। 3 और 4 किसी टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे। केवल क्या कॉमन लेंगे? x। तो यहाँ पर 3x बच जाएगा। यहाँ से x ले लिए तो क्या बचेगा? केवल 4। अब जो चीज़ यहाँ पे आया इसको यहाँ पे लिख दीजिए ऑटोमेटिक। ठीक। अब यहाँ पर किन्नी का गुणा करें तो ऊपर वाली संख्या जाए, नीचे जितना है उतना ऊपर भी है, यानी किन्नी का गुणा कर दें? बस केवल 1 का, वो भी प्लस का। ठीक। तो एक बार का आएगा 3x - 4। एक बार कॉमन कितना था? x + 1। अब इसके आगे हम लोग इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। इसके आगे हल करिए। इसके आगे क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे यदि। क्या लिखेंगे? यदि 3x - 4 इक्वल कितना ले लिए? 0। तो 3x बराबर माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस x बराबर हो जाएगा 4। 3 का गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा? यह भाग। और x + 1 इक्वल कितना है? 0। तो प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा? -1। एकदम सिंपल ही है। अब हम लोग इसका करेंगे जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, और सबसे पहले क्या करेंगे? वो समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है था हमारे पास? 3x² - x - 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a बराबर है 3, b बराबर -1 और c बराबर कितना है? -4। तो एक को हल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो फार्मूला क्या है? अल्फा धन बीटा इक्वल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -b/a। हल करिए। अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आया था? 4/3। और बीटा क्या था? -1। अब हम लिख लेंगे अल्फा था 4/3 और बीटा था -1। इस तरह से इसको कोष्टक में रख दिए। अब -b का जो वैल्यू है, सॉरी b का जो वैल्यू कितना? -1 है। अब पहले से माइनस था ही, इस नाते यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। a का वैल्यू कितना है? 3 रख दीजिए। हल करिए, क्योंकि देखिए सवाल में ही ये माइनस है, सूत्र में ही माइनस है। तो जब कोई माइनस में ही b का वैल्यू आए तो उसको कोष्टक में रखेंगे। 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। एक का माइनस में गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 1/3। हल करिए। 4, 3 का 1 में गुणा होगा, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। अब पूरे 1/3 और यहाँ पर होगा 1/3। अब गुणा कर देते हैं, गुणा हो ही गया। अब घटाएंगे, 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 1/3 इक्वल 1/3 आ गया। अब इसका इधर बगल में हम जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इसको जांचिए। तो इसका फार्मूला का अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना है? c/a। अल्फा का वैल्यू था 4/3, गुणा करना था -1 से। ठीक। c का वैल्यू आया है -4, a का वैल्यू है 3। तो गुणा कर लीजिए। तो 4 का 1 में गुणा होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा -4 एकम 4, नीचे 3, इधर है -4/3। दोनों और क्या हो गया? एकदम सेम आ गया। इस तरीके से आप लगाएंगे। एकदम देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल था, यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन था सब हम आपको अच्छे से करा दिए हैं। यानी क्वेश्चन और पहले में ही जितना भी 6 क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से करा दिए हैं। अब हम लोग को देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इससे हमको एक द्विघात बहुपद निकालना, यानी इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल, पहला योग है, दूसरा का है गुणनफल। देखिए क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी पहले योग दिया फिर क्या दिया? गुणनफल दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं, अच्छे से इसको भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है? 1/4 -1। अब इसको लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है। लिखेंगे अब माना, लिखेंगे माना यदि शून्य, क्या लिखेंगे? शून्य
अल्फा और बीटा हैं। माना यदि शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो हो जाएगा तब, यहाँ से न कामा आप हटा दीजिए, तब लिखेंगे अल्फा धन बीटा, यानी शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, ठीक 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणा कितना दिया -1 यहाँ पे दिया है। इसको घेर भी सकते, नहीं घेरेंगे तब भी अच्छा है, ठीक। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बनाना है, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। द्विघात व्यापक जो रूप है अल्फा धन बीटा यक्स धन अल्फा इंटू बीटा, बस सब फार्मूला में यही आएगा। इसको आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो यक्स स्क्वायर रखिए, अल्फा धन बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 रख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा हुआ क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ ही इसका भी गुणा होगा तो 1/4, यहीं पे बगल में ही एक्स रहने दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। आप चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं सही है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, इसको थोड़ा और आगे तक ले गया है, तो इसको आप भी आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसको आगे ले जाने के लिए क्या करना है, केवल इसी के बराबर क्या ले लीजिए 0, क्या ले लीजिए 0। अब ये बहुपद से क्या बन जाएगा समीकरण, द्विघात समीकरण, क्या होगा द्विघात समीकरण। अब नीचे देखिए 4 है ना, तो 4 से क्या कर दी, लिख दी समीकरण में 4 से गुणा करने, तो नीचे वाला ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। लिखेंगे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, बस इतना लिख दीजिए। यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में आगे ले गया तो इसने आगे आप भी कर लीजिए। समीकरण में 4 से गुणा करिए, तो 4 का यक्स स्क्वायर में गुणा करिए, फिर -4 गुणे 1/4 यक्स, क्योंकि सबके साथ गुणा होगा जितने पद हैं, यहाँ भी गुणा होगा -4 गुणे 1 बराबर 0। यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 कर देगा, इस नाते इसको नहीं कर रहे हैं। हल करिए, अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, ठीक। अब इसका कर दीजिए, 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा कितना होगा 4x स्क्वायर, माइनस बचेगा 1 का एक्स में होगा तो केवल यक्स, -4 1 कम 4, आ गया ना, द्विघात बहुपद आ गया। यहाँ तक करना था, बस एकदम इजी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यहाँ पे है, तो इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है अंडर रूट कितना है 2, फिर 1 कड़ी में 1/3। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, वही लिखेंगे माना यदि शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा धन बीटा इक्वल कितना होगा कड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 1/कड़ी में 3। इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हम अभी बताए थे, यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा धन बीटा यक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रखिए यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास कड़ी में 2, ठीक। इसके साथ कितना है यक्स, यहाँ पे सॉरी यक्स स्क्वायर नहीं यक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/कड़ी में सॉरी 1/3 यहाँ पर भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके आगे आगे बढ़ा दिया था, आप भी कर दीजिए, इसके बराबर ले लीजिए 0। तो ये क्या हो गया अब समीकरण। अब द्विघात बहुपद था, अब क्या होगा द्विघात समीकरण। अब देखिए लास्ट में बट्टे में क्या है 3 है ना नीचे, तो लिख दीजिए 3 से गुणा करने, 3 समीकरण में 3 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा -3
का गुणा होगा इसमें, गुणे √2 और साथ में क्या था, यक्स था, प्लस 3 गुणे 1/3। इधर भी मान लीजिए गुणा करें तो क्या कर देगा, उसको 0 ही कर देगा। तब देखिए 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तब इसका जो आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x, क्योंकि गुणा हो जाएगा, और प्लस में कितना आएगा 1, तो इसका आंसर यही आ जाएगा 3x², 3√2x + 1। ये भी एकदम सिंपल ही था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 0 कड़ी में 5। क्या है, 0 कड़ी में 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 0 कड़ी में 5। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना यदि शून्य, क्या लिखेंगे, शून्य अल्फा और बीटा हैं, तब क्या होगा, अल्फा धन बीटा इक्वल कितना होगा, 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, कड़ी में 5। इसलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस में है यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आपको ध्यान देना है, x² माइनस अल्फा धन बीटा का वैल्यू कितना है, 0। इसका वैल्यू कितना है, √5। ठीक, अब इसको हल करके कितना हो जाएगा, x², इसका 0 का किसी संख्या में गुणा करें क्या हो जाएगा, 0 प्लस √5। तो इसका आंसर आएगा x² प्लस √5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ आगे नहीं करना, देखिए और ही सिंपल था, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 दिया, कितना दिया है, 1 ही दिया है, 1। तो लिखेंगे हल, अभी बार बार हम लिख नहीं रहे, आप इसको मान लीजिए, लिखिए, माना यदि शून्य, इसको तो आप जान ही रहे, शून्य अल्फा और बीटा है, ये तो आप समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, तब अल्फा धन बीटा इक्वल कितना होगा, 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना होगा, 1। इसलिए द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। फार्मूला है x² माइनस अल्फा धन बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रखिए, x² माइनस अल्फा धन बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1, यक्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1। तो फार्मूला बन के आ जाएगा, द्विघात बहुपद आएगा x² माइनस 1 का x में गुणा होगा x प्लस 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा भी एकदम सिंपल ही था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, -1/4 कामा 1/4। यहाँ पर भी इसको हम लोग लिख लेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, माना यदि शून्यक अल्फा और बीटा हैं, क्या माना यदि शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हो जाएगा, तब अल्फा धन बीटा इक्वल कितना दिया है, 1/-4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। ये प्लस में क्या है, माइनस में, तो यही दिया है। अब लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला यही है, x² माइनस अल्फा धन बीटा कोष्टक बंद x प्लस इंटू बीटा। तो x² की जगह x² रहेगा,
ए अल्फा धन बीटा का वैल्यू कितना है -1/4 के साथ यक्स, इधर प्लस कितना है 1/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/4 रख दीजिए, हो गया। अब हल करिए x² माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा +1/4 यक्स प्लस 1/4। यहाँ पर भी छोड़ देंगे तभी आंसर सही है, नहीं तो इसके आगे करना तो क्या कर दीजिए बराबर 0। तो अब क्या होगा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें क्या कर दीजिए 4 से गुणा, देखिए समीकरण में 4 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए तो 4x² हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करिए, 4 गुणे 1/4 यक्स प्लस यहाँ भी 4 का गुणा करिए 1/4, इधर 4 का गुणा कर दीजिए, इसको 0 ही कर देगा। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना 4x² प्लस यक्स प्लस 1। अब बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि समीकरण बन जाए, हमको द्विघात बहुपद चाहिए। आ गया आंसर, एकदम सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, योगफल कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1। अब इसका जवाब आपको हल करके कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसके पहले जितना भी क्वेश्चन है हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। इस नाते इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।